मुझे लगता है कि बदमाशी दिखानी चाहिए अगर तुम बदमाश हो, हाँ। ठीक है ना। अगर आप नहीं हो, सिर्फ आप बातों में दिखा रहे हो, लोगों का पागल बना रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा करियर उस पर चल रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात है ना। तो बारह की भी हुआ था हमारा, ठीक है, शॉर्ट भी हुआ था, फिर दोबारा भी हो गया था, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि मेरी उनसे कम बनती है जो थोड़े से फेक होते हैं। रोडीज में गैंग लीडर किस बेसिस पे चूज होते? अब तो मुझे लगता है कि कभी कभार तो ऐसे भी हो जाते हैं। नहीं, अभी का ही बताओ, क्योंकि पहले की तो बात ही अलग थी, हमें भी दिख जाता था। हाँ, अभी मुझे लगता है कि जैसे हर जगह चल रहा है, कीड़ चल रही है, फॉलोअर्स देखकर हो जाता है, हाँ। यू नो। मुझे लगता है कि ऐसा बिग बॉस में भी देख रहा हूँ मैं, ऐसे ही हो रहा है अभी, है ना, कि जिसके फॉलोअर्स हैं वो कोई भी है उठा के ले आते हो, है ना, उठा के ले आते हैं। उनको पता नहीं है कि लोगों को कैसे इंस्पायर करना है। अगर तुम शो में आकर धमकियां देकर ये कुछ कर सकते हो तो मुझे लगता है कि वो तुम अच्छा मैसेज नहीं दे रहे यूथ को, और वो तुम हो भी नहीं, यू नो, रियल लाइफ में तुम हो भी नहीं, और तुम आकर वैसी चीज़ें कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि यार तुम गलत इंस्पायर कर रहे हो। मुझे लगता है कि वो एज अ कंटेस्टेंट भी जब तुम चुन रहे हो गलत है, एज अ लीडर भी जब तुम चुनते हो तो मुझे लगता है कि वो गलत ही है। कितना इंपॉर्टेंट है कि ऐसे टैलेंट के बेसिस पे आप चूज करो? बहुत 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 ज़्यादा, यू नो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुझमें लीडर में टैलेंट नहीं है तो वो आगे क्या सिखा पाएगा, ठीक है ना। हमारे पेरेंट्स हमें स्कूल क्यों भेजते थे टीचर के पास, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी इतना पढ़े नहीं है। वो भेजते थे कि बच्चा जाएगा, एक उनकी टीचर उनको पढ़ाएगी, कुछ अच्छा सीख के आएगा, ठीक है ना। अब वही किसी के पास ऐसा भेज दें कि भाई जो गली का मवाली है, तो फिर वो मवाली बने सीखेगा ना यार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो एक बार फिर से एल्विश यादव और प्रिंस नरूला के बीच में लफड़ा बढ़ गया है। प्रिंस नरूला कई बार एल्विश यादव को टारगेट कर चुके हैं और खुद ही एल्विश यादव के शरण में भी जा चुके हैं। यूट्यूबर कह के उन्हें चिढ़ा भी चुके हैं और एल्विश यादव से ही मदद भी मांग चुके हैं कि सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए, आके मेरे चैनल पर कमेंट करें आपके फैंस। तो ये दोहरा चरित्र प्रिंस नरूला का सबने देखा, लेकिन एक बार फिर से जब प्रिंस नरूला ने एल्विश यादव को पोक किया तो क्या है इस पर एल्विश यादव का रिएक्शन आगे आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रिंस नरूला ने कहा क्या है। सबसे पहले फैजू के किसी शो में या पॉडकास्ट में प्रिंस नरूला गए हुए थे, तो वहाँ पर एटीट्यूड को लेकर क्या कहा वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। एटीट्यूड वाला गैंग लीडर है एल्विश। कभी लाइफ में तुम्हें जब चीज़ें बड़ी जल्दी मिल जाती हैं तो वो एक एरोगेंस रहती है कि मैं ही हूँ। वो मैं जब आ जाता है इंसान के अंदर तो मुझे लगता है कि वो गलत हो जाता है। तो सुना आपने, एल्विश यादव को बताया कि उनमें बहुत एटीट्यूड है। अब जबकि दूसरी तरफ वही देखा जाए तो एल्विश यादव अपने जो उनके साथ के लोग हैं, उनके टीम के लोग हैं, चाहे रोडीज़ के हों या बाकी और भी जिस शो में वो काम कर चुके हैं, उन लोगों से उनका कैसा बॉन्ड है ये देखने को मिलता है। चाहे वो लाफ्टर शिफ्ट में हो या फिर रोडीज़ में हो, हर किसी को फैमिली की तरह ट्रीट करना, अपने दोस्तों को भी अपने घर पर बुलाना, उन्हें अच्छे से ट्रीट करना, चाहे वो कुछ भी एल्विश यादव के खिलाफ बोलते हों या जो भी चीज़ें रही हों, लेकिन दोस्ती में कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने किसी भी तरीके से अपने दोस्तों को हार्म पहुंचाया हो या फिर पीठ पीछे कोई बुराई की हो, या वो ना चाहते हों कि वो ग्रो करें, आगे बढ़ें, बल्कि हमेशा समर्थन ही किया है। चाहे रजत दलाल हो, कटारिया हो, हर किसी के लिए वो सामने से आकर खड़े रहे हैं। तो उससे ये दिखाता है कि अगर उस इंसान में एटीट्यूड होता तो कहीं ना कहीं उनके दोस्त भी उनसे दूर हो गए होते और कोई उनके साथ ना खड़ा होता। जो उनके साथ काम कर रहे हैं वो लोग भी हेजिटेट करते हैं उनसे बोलने में या उनके साथ जाने में, जबकि हर कोई फैमिली की तरह उनके साथ रह रहा है। तो यहाँ पर प्रिंस नरूला की ये बातें साबित करती हैं कि कहीं ना कहीं प्रिंस नरूला को एल्विश यादव से हो रही है जलन। इतने सालों से काम करने के बाद भी प्रिंस को वो चीज़ें हासिल नहीं हुई, वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो एल्विश यादव ने पिछले 1-2 सालों में हासिल कर लिया है। शो की छड़ी लगी हुई है, एल्विश यादव एक शो कर रहे हैं, दूसरे शो में जा रहे हैं, तमाम काम उनके पास है, और वहीं पर प्रिंस नरूला के पास कामों की कमी है। क्योंकि पिछली बार एल्विश यादव ही नहीं बता दिया था कि भाई मैं तो कंट्रोवर्सी में पढ़ता ही नहीं, और सामने वाले से भी कहता हूँ कि मत पढ़ो, काम करो अगर हो तो। दैट मीन्स कि प्रिंस नरूला के पास काम की कमी है। अब आगे वो एक क्या कह रहे हैं एल्विश यादव के बारे में कि वो जो है नहीं वो भी प्रिटेंड करता है, वो आपको सुनाते, सुनिए। तुम नीचे निकल घंटे में हो, तुम मार के देख, तुम मार के देख, कोई बाहर जाकर जल्दी बाहर निकल। यहाँ पर भी मैंने अभी हमारी फर्स्ट लड़ाई है रोडीज की, यहाँ पर भी मैंने इसको मतलब छोटा भाई समझ के ना वैसे नहीं लड़ रहा था जैसे मैं बाकियों से लड़ता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मुझे लगा यार कि सारा मेरा रिश्ता था इससे, है ना। एक होता है ना कि जिसको तुम ऐसे गौतम को मैं इससे पहले मिला नहीं था तो लड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अगर मैं एल्विश ना जानता होता, पहले ना मिला होता तो मैं पहले इसी में फाड़ के रख देता, ठीक है ना। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा हिचकिचाया, मैंने बोला भी है, मैंने बहुत कुछ बोला भी है, उसने बहुत कुछ बोला, पर जब उसने हाथ पार करी कि रैप्टा मारूंगा, ये करूंगा, वो डोंट थोड़ी होगी जो तुम कर दोगे, तो फिर मुझे गुस्सा आया था। तब हमारी यहाँ पे लड़ाई हुई थी और मुझे लगता है कि यहाँ बोला ना कि करियर चल रहा है, अरे 2 साल 3 साल तो इंडस्ट्री सबको नहीं छोड़ती है। और जब मैं आया था 5 साल तो मैंने शो करने देखा था, 4 शो करता था। ये तो भगवान सबको देता है, ठीक है। उसके बाद तुम इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव करते हो वो गेम होती है, ठीक है ना। गेम तो वहाँ आती है जब तुम करते हो, और मेंटेन करना मुश्किल होता है। फेम तो सबको मिलता है, फेम तो
चलते यार तुम बोलो, तुम इंस्टा खोलो, तुम ऐसे प्रोफाइल देखोगे, 20-20 मिलियन बढ़े हैं और तुम बोलोगे ये क्या बना रहा है ना, तो वो भी है, ठीक है ना। तो मतलब तुम उसको प्रोफाइल नहीं मान सकते। आज मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम इस शो को भी गाली देते थे कि चुतिया शो है, और बोलते थे नेहा के बारे में, रिया के बारे में, सब बोलते थे, और फिर तुम रीड करके इसी शो में आए, ठीक है। फिर तुम डेली शो को भी गलत बोलते थे, रियलिटी शो को गलत बोलते थे। आज तुम अपनी इमेज साफ करो उस शो में जाके, तो फिर या तो तुम्हें इतने बड़े हो, तुम बोलो भाई मैं इस शो को डिस मारता था, मैं शो करूंगा ही नहीं, अब मैं तो इस शो करता ही नहीं हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को तो ये पसंद नहीं है। तुम बोले भी इस शोज के बारे में और फिर तुम आज कर भी वही रहे हो, तो फिर तुम्हारा स्टैंड नहीं है ना, फिर तुम दोगले हो। तो देखा आपने, इससे तो साफ नजर आ रही है कि प्रिंस नरूला को हो रही है एल्विश यादव से जलन। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।